हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 पहले ही डाल रखा है। मैं उम्मीद करता हूं आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। हम इस वीडियो का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 में मैं आपको जो हमारी एक्सरसाइज 8.3 है और जो एक्सरसाइज 8.4 है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहले दोनों कॉन्सेप्ट देख लिए होंगे। आपको 8.1 और 8.2 में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए देखते हैं 8.3 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये हमारे सिलेबस में से डिलीटेड है। 2023 के सिलेबस में से ये डिलीटेड है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको स्किप करें तो आप स्किप कर सकते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके 11th क्लास की मैथ्स के लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्किप ना ही करें। 5 मिनट, बस 5 मिनट, नहीं तो आपको 11th में दिक्कतें आने वाली है। 5 मिनट देख लीजिए, बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कीजिएगा, पर बस एक बार ये वीडियो देख लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, 11th में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं। भैया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपने पढ़े होंगे 6th क्लास में। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम पेयर ऑफ एंगल्स को बोलते हैं। दो एंगल्स, एक एंगल ये है कुछ और एंगल ये कुछ है। अगर दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आया, कितना डिग्री आया? 90 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। मैंने बोला एक एंगल है ए और एक एंगल है बी। अगर ए प्लस बी 90 डिग्री आ रहा है ना, तो ये एंगल क्या कहलाएंगे? ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ए और बी क्या है? ए और बी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। अब भैया आप समझाना क्या चाहते हो? देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। देखो, मैंने बोला 33 डिग्री एंड 57 डिग्री। 50 और 30 80 और 10 90। ये दोनों क्या है? ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। दोनों को जोड़ने में कितना आता है? 90 आता है। तो ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने बोला मुझे बताओ 31 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 31 क्या होगा? तो ये होगा 59। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 27 क्या होगा? तो ये होगा 63, होगा ना। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए क्या होगा? ए, कोई एंगल है ए, उसकी वैल्यू नहीं पता मुझे, उसको कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? देखो, 31 का कॉम्प्लीमेंट्री निकाल रहे थे हम। 31 को 90 में से करा था माइनस, तो आ गया था 59। 27 का कॉम्प्लीमेंट्री निकाल रहे हैं, तो 90 में से 27 को माइनस करा था, तो आ गया था 63। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए का। तो 90 में से किसको माइनस करेंगे? 90 में से ए को माइनस करेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 90 माइनस ए। अब जैसे जैसे ए चेंज होगा, वैसे वैसे ए का कॉम्प्लीमेंट्री भी चेंज होगा। जैसे मैंने बोला अगर ए की वैल्यू 1 डिग्री है, तो ये कितना आएगा? 89 डिग्री। अगर मैंने बोला ए की वैल्यू 5 डिग्री है, तो ये कितना आएगा? 85 डिग्री। मैंने बोला ए की वैल्यू 12 डिग्री है, तो ये कितना आएगा? 78 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए सुनिएगा। अब जो है, हमें पढ़ना क्या है? तो हमें ये तो पता ही नहीं करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ये तो मैं आपको बताया आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, हमें जो करना है, हमें ये समझना है कि अगर मैंने बोला कोई एंगल है, ध्यान सुनना, मैंने बोला कोई एंगल है साइन 60 डिग्री। कितने डिग्री? साइन 60 डिग्री। तो इस साइन 60 को हम कॉस की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। साइन 60 को हम कॉस की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे? साइन 60 है, 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 में 60 को माइनस कर दो, कितना बचा? 30 बचा ना। तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा cos 30 के बराबर। ये बात समझ में है ना? आसान ही था, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, मैंने बोला साइन 54 डिग्री है, तो ये किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? ये होगा cos 36 के बराबर। 36 के बराबर देखो, 50 और 30 80 और 90, दोनों को जोड़ने में 90 आता है। आ रही बात समझ में? मैंने बोला साइन 25 डिग्री है, तो ये किसके बराबर होगा? साइन को कॉस में लिख दो और 25 को कॉम्प्लीमेंट्री लिख दो, तो ये आएगा कॉस 65 डिग्री, है ना। अब मैंने बोला साइन ए, साइन ए, तो ये किसके बराबर जाएगा? कॉस में। इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस। तो ये है हमारा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? साइन ए इज इक्वल टू कॉस
90 माइनस ए। अब बच्चे इस फॉर्मूले में बड़े कंफ्यूज होते हैं, भैया कैसे करना है, क्या करना है, वैल्यू चेंज करना है, समझ नहीं आता। इतना सिंपल है, साइन की जगह लिख दो कॉस, और जो अंदर एंगल है उससे कर दो कॉम्प्लीमेंट्री। आई बात समझ में? सेम ऐसा ही होता है किसके लिए, सेक और कॉसेक के लिए, बिल्कुल सेम। जैसे मैंने बोला सेक 20 डिग्री है, सेक 20, तो सेक 20 क्या हो जाएगा, कॉसेक कॉम्प्लीमेंट्री 70। मैंने बोला सेक 35 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक में, कॉसेक में कितना हो जाएगा 55 डिग्री। उसका उल्टा मैंने बोला कॉसेक 2 डिग्री है, कॉसेक 2 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा सेक 88 डिग्री। मैंने बोला कॉसेक 18 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा सेक 72 डिग्री। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कॉसेक ए है, कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या हो जाएगा सेक 90 माइनस ए, और इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर मुझे पता है सेक ए है क्या है, तो क्या हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस ए। ये दो फॉर्मूले ये होगा, एक ये और इसका उल्टा, कॉस ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए, है ना। दो ये हो गए, कॉसेक ए इज इक्वल टू सेक 90 माइनस ए, और सेक ए इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस ए। ठीक है, सेम ऐसे कॉट और टेन के लिए भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है कॉट और टेन के लिए। बहुत सिंपल है, कोई कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए था बस कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है, कोई फॉर्मूला ये याद करना, ये मैं बुक में लिखी, मैं इसलिए लिख रहा हूं, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी फॉर्मूला। एक बार मैं कॉट और टेन का ही बता देता हूँ। मान लीजिए कॉट लिखा हुआ है 25 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, टेन में कितना हो जाएगा 65 डिग्री, ठीक है 65 डिग्री हो जाएगा, है ना। मैंने बोला टेन लिखा हुआ है, टेन 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉट में इसका कॉम्प्लीमेंट्री 60 डिग्री। आगे की बात समझ में? तो यहाँ से दो फॉर्मूले क्या बन सकते हैं, टेन ए क्या हो जाएगा कॉट 90 माइनस ए, और कॉट ए क्या हो जाएगा टेन 90 माइनस ए, है ना। चलो, तो ये हो गए दो फॉर्मूले, और इसको ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, ब्रैकेट बंद करना बहुत अनिवार्य है। यहाँ से क्या वैल्यू आई, टेन ए की आई कॉट 90 माइनस ए, और कॉट ए की आई टेन 90 माइनस ए, है ना। चलो एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सॉल्व, या फिर कह सकते हैं फाइंड द वैल्यू, वैल्यू बतानी है हमें। किसकी वैल्यू बतानी है, वैल्यू बतानी है, मान लो मैंने बोला साइन 25 डिग्री अपॉन में कॉस 65, भैया साइन 25 है कॉस 65 है, कैसे, तो किसी एक को किसी दूसरे की टर्म में लिख दो, या तो इस साइन को कॉस की टर्म में लिख दो, या तो इस कॉस को साइन की टर्म में लिख दो, दोनों से ही आंसर सेम आने वाला है। कैसे, अगर मैंने साइन 25 है, अगर मैं निकालू साइन 25 क्या लिख सकता हूं, तो ये इसको कॉस की टर्म में क्या लिखेंगे, 90 में से 25 को माइनस कर दो, कितना बचा, ये बचा कॉस 65, है ना। बचा नहीं बचा भाई, बचा ना। और ये भी कितना है cos 65, तो यानी ये किसके बराबर हो गया, देखो sin 25 तो हो गया cos 65, और नीचे भी क्या है, नीचे भी है cos 65, तो आंसर कितना आ गया 1, कितना आ गया आंसर 1। मान लो क्वेश्चन होता tan 20 डिग्री माइनस cot 70 डिग्री, मान लो ये क्वेश्चन होता, अब कैसे करते, फिर से वही चीज, या तो इस tan को cot की टर्म में लिख लो, या तो इस cot को tan की टर्म में लिख लो, दोनों में ही बात एक ही रहने वाली है, दोनों में ही बात एक ही रहने वाली है ना। tan 20 है, मैंने बोला tan 20 को लिख लेते हैं मान लो कॉट की टर्म में, तो tan को कॉट मान दिया, 20 क्या बन जाएगा 20 बन जाएगा 70 माइनस कॉट 70, माइनस में कितना आंसर आ गया 0, कॉट 70 में से कॉट 70 गया, तो आंसर कितना आ गया 0। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ रही होगी, है ना। अब देखिए आगे चलते हैं, हमें समझ लिया कुछ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मतलब क्या होता है, कुछ बेसिक फॉर्मूले, जैसे आपने 8th क्लास में पढ़ा था
कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वैसे यहाँ पे भी कुछ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आइडेंटिटीज हैं, हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं, है ना। देखिए चलते हैं, 3 आइडेंटिटीज हैं, मैं आपको आइडेंटिटीज लिख के दिखाता हूं और फिर एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या किस आइडेंटिटी का क्या मतलब है, और फिर आगे देखेंगे कि हमें कैसे उन्हें यूज करना है। इस चैप्टर में जो बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो प्रूफ वाले क्वेश्चनों में होती है, तो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं आने वाले पार्ट्स में वीडियो के, ठीक है। तो देखिए आइडेंटिटीज कुछ ऐसी है, आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज है, बड़ी आसानी से हम इनकी मदद से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या चाहिए, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जादते सिल पर पड़त निशान। मैं आपने जरूर सुनी होगी ये कहावत, है ना। इस कहावत का मतलब क्या होता है, कहावत का मतलब होता है कि अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते आप कुछ भी कर सकते हैं। कुआं देखा है, कुआं, कुएं पे क्या होता है, रस्सी होती है, रस्सी को खींचते रहते हैं कुएं में पानी निकालने के लिए, रस्सी को कुछ नहीं होता, कुछ टाइम बाद उस कुएं पे निशान पड़ जाता है, कुएं पे उस रस्सी की लकीर पड़ जाती है। रस्सी रस्सी मजबूत है, कुआं कुआं मजबूत है, और निशान किसने किस पे कर दिया, रस्सी ने कुएं पे निशान कर दिया। तो आप कभी अपने आप को कमजोर मत समझिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ सिर्फ एक ही चीज मांगती है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। प्रैक्टिस करते रहिए, हमें आपके साथ कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको कोई दिक्कत होती है हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए हमारे, आपको वहां भी सभी सवालों के आंसर दिए जाएंगे, ठीक है। देखिए ये है हमारी 3 आइडेंटिटीज, इनके बारे में बात करते हैं, है ना। देखिए आइडेंटिटीज क्या है, तो पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इज इक्वल टू 1। आया कहां से, देखो एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। कुछ नाम दे देते हैं इसको, ए बी और सी, ये नाम दे दिया हमने इसको ए बी और सी, ठीक है। ये राइट एंगल डेट बी है ना। अब चलिए मान लेते हैं ये ए है, तो इस ए एंगल की बात करते हैं, चलिए। तो इस ए एंगल के सामने क्या है, बीसी, तो बीसी क्या होगा इसके लिए, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा इसके लिए, बेस, और ये क्या होगा इसके लिए, हाइपोटेन्यूज। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ रही होगी, है ना। अब सुनिएगा, अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आइडेंटिटीज की, तो इस ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, अकॉर्डिंग टू क्या, पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस बीसी यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सबको पता है तो, है ना। चलिए अब देखिए, अगर मैं, हमारे पास लिखा हुआ है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, क्या करूं, इसको डिवाइड करूं, ध्यान सुनिएगा, डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं, डिवाइड करूं ए सी से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए सी स्क्वायर, दोनों तरफ को हमें ए सी स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए सी का स्क्वायर। इसकी वैल्यू ए सी से ए सी कट गया, 1 1 का स्क्वायर 1, ए बी अपॉन ए सी। अब देखो यहां देखना, अगर हम इस एंगल की बात करें तो इस एंगल के लिए ए बी क्या है, इस एंगल के लिए ए बी है बेस, इस एंगल के लिए ए बी क्या है, बेस, और इस एंगल के लिए ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो इसको मैं बोल सकता हूं ये बी अपॉन में एच है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बीसी क्या है, बीसी है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया पी अपॉन में एच का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 1। अब बी अपॉन में एच होता क्या है, कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, एंगल ए है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस
पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच साइन, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये पहले आइडेंटिटी हो गई, प्रूफ हो गई ना। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं लिखता हूं ए बी का स्क्वायर, फिर से सेम चीज लिखनी है, प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अगर मैं इस बार इसको ए बी से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, ए बी से। एग्जाम में आता है क्या भैया, एग्जाम में नहीं पूछेगा प्रूफ करने को, पर आपको पता होना चाहिए कि कहां से आया। कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब क्लियर। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, सिर्फ फॉर्मूले रटने से काम नहीं चलता है। ठीक है, देखिए अगर मैं करूं डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी का स्क्वायर, तो तीनों के अपॉन में ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। इसके अपॉन में आ गया तो ए बी अपॉन में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन में ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए बी का स्क्वायर। ए बी अपॉन में ए बी का स्क्वायर 1 आ गया, अरे 1 आ गया भाई, कट गया ना, तो 1 आ गया। भैया 1 का स्क्वायर आएगा, आप 1 क्यों लिख रहे हो, 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है, और कुछ होता है क्या, नहीं ना। चलो बीसी अपॉन में ए बी, फिर से इस एंगल की बात करते हैं। इस एंगल के लिए बीसी क्या है, परपेंडिकुलर। इस एंगल के लिए बीसी क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या होगा, बीसी की जगह परपेंडिकुलर लिख दो। ए बी क्या है इस एंगल के लिए, ए बी है बेस, पी बाय बी। आगे स्क्वायर लगा रखा है, ठीक है। एसी क्या है, एसी है हाइपोटेन्यूज, और ए बी क्या है, ए बी है बेस, है ना भाई। ठीक है, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी क्या होता है, टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा टेन ए, क्या हो जाएगा टेन ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू एच अपॉन बी। एच अपॉन बी का मतलब क्या है, यहाँ पे एच अपॉन बी होता है सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा सेक ए, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, है ना। चलिए आगे, ये हो गया हमारे दो। इस तरीके से सेम हम तीसरे वाले को प्रूफ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तीसरा वाला है हमारा, देखते हैं। देखिए हमारा है ए सी का स्क्वायर, सेम चीज है। थर्ड वाला, सेकंड वाला प्रूव हो गया, थर्ड देखते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, ए सी से डिवाइड कर लिया था, ए बी से डिवाइड कर लिया, अब किससे करेंगे, बाय बी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन में बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में बी सी का स्क्वायर। बीसी अपॉन बीसी तो हो गया 1, कट के 1 आ गया, तो ये हो गया 1। ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी क्या है, ए बी है बेस, बी सी क्या है परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया बी बाय में पी। ए सी क्या है, ए सी हाइपोटेन्यूज, और बी सी क्या है, बी सी क्या है परपेंडिकुलर, तो एच बाय में पी का स्क्वायर। बी बाय पी क्या होता है, बी बाय पी होता है कॉट, कॉट, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे एच अपॉन पी, कॉसेक। पी बाय एच साइन होता है, उसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो एच अपॉन पी क्या हो गया कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसे आइडेंटिटी प्रूव हो गई। तो आप, मैं उम्मीद करता हूं आप ये तीनों आइडेंटिटीज याद कर लेंगे, है ना। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करवाते हैं, इसके बाद बाकी की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और एक्सरसाइज के साथ आएंगे हम एक एक करके, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मान लेते क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस, हमें एक्सप्रेस करना है, यानी दिखाना है, किसको दिखाना है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक ratios in term of, मान लेते हैं साइन थीटा, मान लेते हैं साइन थीटा, यानी मुझे साइन के अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सब को साइन की टर्म्स में दिखाना है। साइन की टर्म्स मतलब क्या है, देखो साइन के अलावा बचता क्या क्या है, एक तो साइन होता ही होता है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, कॉट है, और सेक थीटा है।
ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़ रखे हैं, है ना। तो साइन तो साइन है ही है, कॉस को साइन की टर्म में कैसे लिखेंगे, यानी कॉस इज इक्वल टू कुछ ऐसा लिखा होना चाहिए जिसमें सिर्फ साइन आ रहा हो, जिसमें सिर्फ क्या आ रहा हो, साइन आ रहा हो। तो देखो स्टार्ट करते सोल्यूशन। हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रोक लूं और साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ गई किसकी वैल्यू, कॉस थीटा की, तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अगला टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन तो साइन है ही है, कॉस को भी साइन की टर्म में लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा मान लेते हैं अगला क्या है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा तो बड़ा सिंपल है, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक हो गया 1 अपॉन में साइन थीटा। कॉट, भैया देखो साइन कॉस टेन सब निकल गए, तो कॉट टेन का उल्टा होता है, कॉट की वैल्यू क्या जाएगी, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, जो कि क्या आ गई, इसको उल्टा कर दो, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा हो जाएगा, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ऐसे बड़ा सा आसान क्वेश्चन है, प्रूफ वाले क्वेश्चन की फिलहाल मैं बात नहीं कर रहा, इसकी बात करेंगे हम आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, कमेंट कीजिए या हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, ठीक है। मिलते हैं, बाय।